भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। अहम बैठक विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का अनुमोदन इस बैठक में हो सकता है। सहकारिता कोड सहित अन्य नियमों को लेकर चर्चा भी इस बैठक में हो सकती है। सेवा नियमों में संशोधन संभव, सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भू आवंटन, उद्योगों को रियायत देने की संबंध मुद्दों को लेकर यहाँ विचार हो सकता है। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सेवा नियमों में संशोधन संभव और सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भू आवंटन, औद्योगों को रियायत देने के संबंधी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, विचार हो सकता है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज 3 बजे ये बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का इस बैठक में अनुमोदन हो सकता है। सहकारिता कोड सहित अन्य नियमों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। वहीं सेवा नियमों में संशोधन संभव और सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भू आवंटन, औद्योगों को रियायत देने के संबंधी मुद्दों को लेकर इस बैठक में विचार हो सकता है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने झालावाड़ पहुंचकर सुप्रसिद्ध कनवाड़ा, कनवाड़ी, रामकुंड, बालाजी और देरानाथ धाम मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना कर शिवजी का जल अभिषेक भी किया। इसके बाद लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश चंद गुप्ता के पैतृक निवास पर भी देवनानी पहुंचे। तो वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष झालावाड़ पहुंचे, जहां बालाजी और केदारनाथ मंदिर के उन्होंने दर्शन किए। राष्ट्रीय महामंत्री के पैतृक निवास पर भी गए देवनानी और मंदिरों में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की गई। धौलपुर के सरमथुरा में भारी बारिश होने से पार्वती नदी से पानी की जबरदस्त आवक हो रही है। बांध के लगातार जलस्तर को बढ़ता देख 4 गेटों को 2-2 फुट तक खोल दिया गया है, जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किया। सिंचाई विभाग के जेईएन सुशील गुर्जर ने बताया कि पार्वती बांध की कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के चलते आंगई गांव स्थित पार्वती बांध में पानी की आवक हो रही है। पुलिस प्रशासन ने बांध पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बांध पर निगरानी के लिए पुख्ता जाब्ता भी तैनात किया गया। तो धौलपुर के सरमथुरा से खबर है, जहां पार्वती नदी के 4 गेट 2-2 फीट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक हुई है और पुलिस की प्रशासन की मौजूदगी में बांध के 4 गेट खोले गए। चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सुजानगढ़ में बारिश से हुए जल भराव की स्थितियों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं कलेक्टर ने चापटिया तलाई, नाथो तालाब, एफसीआई गोदाम में निरीक्षण कर जल भराव और जल निकासी की जानकारी भी यहां ली। जिला कलेक्टर ने एसडीएम और नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि जल भराव स्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण करें और संसाधनों को बढ़ाते हुए आमजन को राहत दें। देखिए, आज दौरा किया है। अभी आप देख भी रहे हैं कि बारिश का मौसम फिर से बन गया है। पिछले जो रविवार को जो बारिश हुई और अत्यधिक जो बारिश हुई, लगभग 170 mm बारिश लगभग 2.25 घंटे में हुई। तो बताते हैं कि लगभग पिछले 45 साल में इस तरह का इंसिडेंट पूरे इस कस्बे में नहीं हुआ। तो जो तैयारियां थी वो उसके हिसाब से नहीं हो पाई और अब जो है हम प्रयास पिछले जो 4-5 दिन से कर रहे हैं, वो प्रयास यही कर रहे हैं कि इतना अधिक जो पानी भरा है और फिर रेगुलरली जो सीवरेज का पानी भी जो उसमें आ रहा है, लगभग 30 mld पानी हम डेली जनरेट करते हैं,
तो उसको भी किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि जो व्यवस्था बनी रहे और लोगों के घरों में लगभग पूरे सुजानगढ़ की अगर बात करूँ, जैसे दुलियाबास है, चापटिया है, नाथो तालाब है, हर जगह पे जो लोगों के घरों में पानी है, उसको कितना जल्दी हम नीचे ला सकते हैं उसके लिए प्रयासरत है। आज भी मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के अभी चर्चा करी थी। हम जितने रिसोर्सेज जालौर में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब सियाड़ा क्षेत्र में साफ नजर आने लगा है, जहां सियाड़ा की सुकड़ी नदी उफान पर है, जो कुछ दिन पहले हुए दर्दनाक हादसे की गवाह बनी थी। तो वहीं इसके बावजूद नदी किनारे देर रात ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। काफी संख्या में लोग नदी का नजारा देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि अभी हाल ही में सुकड़ी नदी में बहने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन और पुलिस बार बार अपील कर रहा है कि नदी नालों के आसपास न जाएं, पानी से दूरी बनाए रखें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जालौर से खबर है, जहां नदी उफान पर है। प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि नदी के पास ना जाएं, जल भराव वाले क्षेत्रों में ना जाएं, फिर भी लोग इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए ये पानी वाले क्षेत्रों के पास जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुकड़ी नदी उफान पर है और कुछ दिन पहले ही इस नदी में हादसा हुआ था। इस नदी में कुछ लोगों के डूबने से हाल ही में मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो सुध नहीं ले रहे हैं। बार बार उनको नदी के पास देखा गया है। प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि पानी वाले क्षेत्रों से दूर रहें, लेकिन इसके बावजूद ये जो ग्रामीण हैं इन चेतावनियों को अनदेखा कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो भारी बारिश के चलते सियाड़ा की सुकड़ी नदी उफान पर है। ब्यावर में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का 3 दिवसीय मेला आगामी 1 सितंबर से आयोजित होने जा रहा है। इस बार मेला 2 भागों में बंट गया है। पहले 2 दिन भाजपा और तीसरे दिन रात में जागरण पर कांग्रेस नेतागण पधारेंगे। प्रशासन ने मेले को और प्रभावी बनाने के लिए पृथ्वीराज स्टेडियम में व्यवस्था कर दी है, लेकिन मेले का जो आनंद सुभाष उद्यान में आया करता है, वह स्टेडियम तक पहुंचने से मेलार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने 20 ई-रिक्शा सहित अन्य सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था यहां की है। तेजा मेला आगामी 1 अगस्त से आयोजित होने वाला 3 दिवसीय ये मेला है और इस मेले को ब्यावर नगर परिषद बनाती आई है। और इस बार वाकई में देखने वाली बात होगी कि कहीं न कहीं जिला प्रशासन इस मेले को बढ़ा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ में इस मेला स्थल पर यहाँ पर जो नगर परिषद के प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, अन्य अंसारी साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मेले के अंदर आखिर में कितने लोग यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर झूले आए हैं और किस तरह के यहाँ पर विशेष झूले आए हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जानने की बताएं कि आखिर में इस बार मेला में जो भरा जा रहा है वो किस तरह से मेला भरा जा रहा है, आखिर में कितने झूले हैं, कितनी मनिहारों की दुकानें हैं, कितने फूड जोन बनाए और क्या व्यवस्थाएं हैं। ब्यावर महाराज का ऐतिहासिक मेले में हमने करीब पृथ्वीराज स्टेडियम में 40 से अधिक बड़े झूलों की व्यवस्था की है। साथ ही हमने 64 मनिहारी और सामान विक्रेताओं की दुकानों की व्यवस्था की। साथ ही 25 की दुकानें जो है वो रेकॉर्ड के लिए निर्धारित की, जिसमें जो आने वाले लोग हैं, जो मिलाती हैं, उनको वहाँ सुविधा मिल जाए और सफाई और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। तो आखिर में इस मेले के अंदर जिस तरह से अपनी कॉरिडोर जॉन दो पार्ट में ये मेला हो रहा है। पहले सुभाष उद्यान के अंदर पहले भरा जाता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मेले की व्यवस्था को देखते हुए मेले का जो विकसित रूप लेते हुए देखा गया, तो आखिर में कहीं ना कहीं इस पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो आखिर ये इस व्यवस्था को लेकर क्या कहना है कि जिस तरह की दूरी भी है काफ़ी, जो सुभाष उद्यान में पारंपरिक रूप से मेला भरा जाता है, उससे लेकर पृथ्वीराज स्टेडियम के बीच की जो दूरी है, उस पूरे दूरी को हम कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रहे हैं तथा लाइट और पानी की व्यवस्था पूरे रास्ते में रहेगी। साथ ही ई-रिक्शा की भी व्यवस्था हमने की है। मिलार्थियों को यहाँ से आने के लिए जो निःशुल्क सेवा है, इसमें हमने कोई भामाशाहों की भी सहायता ली है। साथ ही जो ये पृथ्वीराज स्टेडियम में लगाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि दिन प्रतिदिन मेले जो है बड़ा आकार लेता जा रहा है और लाखों की भीड़ आती जा रही है। तो उस मिलार्थियों की सुविधाओं के लिए और भीड़ को सुव्यवस्थित रखने के लिए यहाँ पर हमने स्थान नियंत्रित किया है।
तो आखिर में ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये मेला अब पूरी रास्ते जिस तरह से देखना जाए राजस्थान का एक ऐतिहासिक मेला बनता जा रहा है और जिस तरह के यहाँ विकसित होता जा रहा है, तो आखिर में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पारंपरिक जो परंपरा है उसको विकसित करने के लिए इस स्थान पर दिया गया है। जी बिल्कुल, हम जो पूर्व पारंपरिक सुभाष उद्यान केंद्र है उस पर सभी पारंपरिक रीति रिवाज है वो सभी यथावत अपने समय के अनुसार है। साथ ही यहाँ मनोरंजन के पूरे जो संसाधन है, झूले हैं, खाने पीने के स्टॉल हैं, सामान विक्रेताओं को यहाँ विकसित किया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से देखा गया है कि पूरी तरह से ये कि फूड जोन बनाया गया है। यहाँ पर मनिहारों की दुकानों के लिए 64 दुकानें यहाँ पर स्थापित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बड़े बड़े गगनचुंबी जो झूले हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं और लोगों के मतलब उत्साह और उमंग के लिए यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि अगर इस बार जो है लगभग 40 से अधिक झूले यहाँ पर आने की संभावना है और जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि यहाँ पर लगभग अभी 38 झूले यहाँ पर लग चुके हैं और इसमें और भी छोटे बड़े झूले लगभग और आने की संभावना है। और आप जयपुर के चोमू से खबर है, जहां बारिश से चोमू सामोद रोड पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क में गड्ढे होने से वाहन चालक राहगीरों को परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। टूटी सड़कों के चलते यहाँ हादसों का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने मांग उठाई, जल्द सड़कों की मरम्मत की यहाँ मांग उठाई गई है। चोमू से खबर है, जहाँ भारी बारिश के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। टूटी सड़कों से कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। तो ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराई जाए। तो जयपुर के चोमू से खबर है, जहां चोमू और सामोद की जो सड़कें हैं वो भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना ये सड़कों के कारण करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में पुलिस और एजीटीएफ की संयुक्त टीम ने जुए के अड्डे पर कार्रवाई की, जिसमें जुआ खेलते 8 जुआरियों को रंगे हाथों दबोचकर नकदी, 52 ताश के पत्ते और 3 वाहन जब्त किए गए हैं। तो झुंझुनू के मंडावा में एजीटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने जुए के अड्डों पर दबिश दी और जुए खेलते कई लोगों को यहां दबोचा गया। इस तरह की जो अवैध गतिविधि, ये जो जुआ या सट्टा, इस तरह की जो समाज में जो अवैध धंधे हैं जिससे कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इसके खिलाफ हम एक विशेष फोकस से अभियान चला रहे हैं, जिसमें जिस भी इलाके में इस तरह के गैम्बलिंग के कार्य होते हैं उन पे हम नकेल कसेंगे और सबको सख्त धाराओं में हम गिरफ्तार करेंगे। मंडावा में कार्रवाई हुई है कल, और उससे पहले कोतवाली के इलाके में हुई थी कार्रवाई। तो जहां भी इस टाइप के जुए सट्टे के अड्डे बने हुए हैं उन पे पुलिस की रेगुलर कार्रवाई चलती रहेगी, जिससे कि इस तरह की जो अवैध गतिविधियां हैं उस पर हम कंट्रोल करेंगे। ये जो और अब पाली के सोजित से खबर है, जहां बगड़ी की ओर जाते समय 32 पुलिया के पास सुखड़ी नदी पार करते समय एक बाइक सवार दंपत्ति अनियंत्रित होकर फिसल गए और तेज बहाव में बहने लगे। दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद बगड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस कांस्टेबल महेंद्र कछवार और मुनीश कुमार मीणा ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगाकर दंपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस जवानों की सतर्कता और बहादुरी से दंपत्ति की जान यहां बच गई। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं। डीडवाना में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई, जहां सरकारी स्कूल की छात्राओं ने जागरूकता रैली के जरिए सीवरेज और स्वच्छता का संदेश दिया। तो वही रैली को प्रधानाचार्य पवन शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। जैसलमेर के पोखरण में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दौरे पर रहे, जहां पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष उमेद सिंह के
रात्रि भोज किया। परिवार सहित लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन भी मंत्री ने किए। मंत्री शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पोखरण में लंबी दूरी की रेलवे लाइन की स्वीकृति मिलने से यहां पर्यटन और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। बता दें कि मंत्री शेखावत मोहनगढ़ में स्वर्गीय कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि देंगे। सतत चलने वाली प्रक्रिया, सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और विकास का ये चक्र रुकना नहीं चाहिए। आवश्यकताओं के अनुरूप जहाँ जैसी जो भी आवश्यकता होगी इन सब विषयों पर काम करेगा। क्योंकि इनमें रेल आने के लिए जो काम है वो काम भी हमारे स्वीकृत हो गया है और आने वाले समय में पोखरण जो है, क्योंकि पोखरण देश के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है, तो किस तरह से टूरिज्म के